आज बेटा जिस टॉपिक का डेमो होना है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करें फोर्स की। देखिए बेटा, आप सबको मालूम है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। Q is the symbol of charge. Q1 and Q2 दोनों के बीच में सेपरेशन है R। ठीक है, ये दोनों नेचर वाइज कैसे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। जब कोई सिंबल ना लगा हो तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है। ठीक, अब दोनों नेगेटिव। फाइनली एक नेगेटिव और एक और कोई प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। बचपन से हमें क्या सिखाया जा रहा है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। अगर दोनों निगेटिव हैं तो इनके बीच में नेचर ऑफ फोर्स रिपल्सिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। इतना हम सबको मालूम। मतलब हमें किसके बारे में मालूम है, इसी के बारे में मालूम है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ। आज हम जो बात करेंगे वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मतलब दो चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्शन। आज हम बात करेंगे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है। कितना मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ। अभी तक आपको जो भी सिखाया गया है वो किसके बारे में सिखाया गया है, नेचर। आज डिस्कशन किसका है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में जानकारी दी थी किसने, कूलम्ब्स लॉ ने। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है इट इज 1/4 पाई। इस सिंबल को कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। ग्रीक सिंबल है, कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻² इंटू Q1 Q2 बाय R²। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R²। 4 नंबर, पाई 22/7 नंबर, एप्सिलॉन नॉट नंबर,
जब इन तीनों की वैल्यू रखोगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 बाय आर। फिक्स है, इसकी वैल्यू हमेशा ये आए। इतना क्लियर है आपको? तो दो चार्जेस के बीच में चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय आर। इतना क्लियर? आज हमें बात करनी है इस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स की। कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल शुरू करते हैं बिल्कुल सिंपल से। Q1 है 4 माइक्रोकूलम, Q2 है 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस है 1 मीटर। कैलकुलेट द फोर्स, कैसे निकालोगे? Q1 की जगह कितना आएगा? माइक्रो को हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो Q1 की जगह आप क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10⁻⁻। Q2 की जगह आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10⁻⁻, अपॉन में R 1 का। जल्दी से जरा आंसर निकाल के बताइए। पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा कूलम्स लॉ का और फिर कीजिएगा। आप लोग बेटा कौन से स्कूल से हैं? हाँ, आप? अच्छा, कितना आया आंसर? 4 2 जा 8 9 जा 72। 72 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। तो ये तो था एक बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब इसी में एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हम जो अगला न्यूमेरिकल करेंगे उसके लिए हमें पहले क्लास 11th पे जाना होगा। क्यों जाना होगा वो सुनिए, घबराइए नहीं, 11th में कोई स्पेशल चीज नहीं हुई है। क्यों जाना होगा पहले वो सुनिए। ये जो फोर्स है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो फॉलो करती हैं वेक्टर एडिशन लॉ। जिन लोगों को वेक्टर एडिशन लॉ पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है वो देख लीजिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये हम अपने घर से चले 4 किलोमीटर, एक क्रॉसिंग आई, इस क्रॉसिंग से हमने टर्न लिया 60 डिग्री से। कितना और चले? 3 किलोमीटर। मैं आपसे कहूं बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओ से लेकर बी तक। कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? पाइथागोरस तो नहीं लगेगी, पाइथागोरस तो नहीं लगेगी। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और उनके बीच में एंगल है 60। तो हम लगाएंगे वेक्टर एडिशन लॉ। जब दो वेक्टर्स किसी एंगल से इंक्लाइन हो तो क्या लगता है? वेक्टर एडिशन लॉ कहता है कि इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक। कब एप्लीकेबल होता है? जब कितनी फिजिकल क्वांटिटीज हो? किसी एंगल से इंक्लाइन। तो आपको उनका क्या निकालना होता है? कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर हो गया कितना? 9, 2, 4, 3। cos 60 की वैल्यू cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट 16 और 9 25 और 12 अप्रोक्स 6.1। तो ये क्या आ गया? रिजल्टेंट मींस ओ से बी तक का डिस्टेंस। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी किसी एंगल से इंक्लाइन होंगी तो आप उनका क्या निकालोगे? रिजल्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फोर्स यहां लगा 8 न्यूटन का, एक यहां लगा 6 न्यूटन का, इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। तो अब इनका क्या निकलेगा? रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये कितने एंगल से इंक्लाइन हो गए? 180। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 होता है -1। तो क्या बनेगा यहां? प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बाहर निकालोगे क्या आएगा? यहां 8, यहां 6, माइनस ही करते हो आप। क्यों माइनस करते हो? क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है? तो एक्चुअल में आप क्या निकालते हो उनका? ठीक। तो जितने भी न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होंगे? फोर्स पर। उन सब में क्या लगेगा? रिजल्ट। ठीक। अब हमें सीखना है कैसे लगेगा। देखिए यहां ए पर रखा है क्यू पर, ये है बी, बी पे रखा है Q2, नाम हटाइए। यहां है 4 माइक्रोकूलम, यहां है 3 माइक्रोकूलम, और सी पर रखा है 2 माइक्रो। तो ये पूरा क्या है? एक सिस्टम। जब एक से ज्यादा चार्ज हो तो उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं सिस्टम। मैंने आपसे कहा कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन सी, या कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन क्लियर? हमें यह बताना है कि इस 2 माइक्रो कूलम पर नेट कितना फोर्स लगे। तो मुझे ये बताइए,
माइक्रोकूलम पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? अभी अभी आपने देखा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन, तो एक साइड से सी पर फोर्स कौन लगाएगा, ए, और दूसरी साइड से सी पर फोर्स कौन लगाएगा, बी। ये बात कंफर्म है। इस सी के अलावा जितने भी चार्ज इसके आसपास होंगे वो सब इस पर क्या लगाएंगे, तो फिलहाल दो चार्ज इसके पास में है, दोनों अपना अपना लगाएंगे फोर्स। तो पहले मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए, फोर्स ऑन ड्यू टू, लिखने का तरीका क्लियर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, तो यहां क्या आएगा, QC, यहां क्या आएगा, QA, और यहां क्या आएगा, CA। लिखने का तरीका बताइए मैंने आपको कि फोर्स एट सी ड्यू टू ए, 9 इंटू 10⁹ QC QA अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। निकालिए जरा कितना आ रहा है। 4 2 जा 8, 8 9 जा 70, तो वही आएगा 72 इंटू 10⁻, ये आया फोर्स एट सी ड्यू टू ए। ये बताइए ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का, फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो काय का होगा, रिपल्शन का। इसके आगे मैं लिख रहा हूं रिपल्शन। अब बताइए, अब सी पर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, डी, तो फोर्स एट सी ड्यू टू बी, 9 इंटू 10⁻⁹ QB QC अपॉन CB स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए। कितना आया बेटा, फोर्स एट सी ड्यू टू बी, 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब ये बताइए ये अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि 3 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव चार्ज है और 2 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव चार्ज। अब सुनिए, दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं सी पर, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो क्या आप इन्हें सीधे ऐड करोगे या इनका रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक, अब आराम से सोच के बताओ,
कहां फोर्स कैलकुलेट करना है हमें? सी पर। इस सी को कौन कहां फोर्स लगा रहा होगा? ए इस सी को क्या कर रहा होगा? अपनी साइड बुलाएगा या दूर भगाएगा? रिपल्सिव, दूर भगाएगा। बी इस सी को दूर भगाएगा। मतलब फोर्स ऐसे हुए, ए बी की साइड और बी ए की साइड फोर्स लगा रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी है, बी ने रिपेल किया तो फोर्स एट सी ड्यू टू बी, और इस साइड किसने रिपेल किया तो फोर्स एट सी ड्यू टू ए। कितने डिग्री के एंगल पर आए? 180। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? ए माइनस बी। तो जो ज्यादा फोर्स है, ज्यादा कौन सा है? एफ सी ए माइनस एफ सी बी। ठीक, कितना आ जाएगा? टेंस टू दी पावर। क्लियर है कंसेप्ट? कहीं भी कोई डाउट नहीं? अब इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करूंगा, आपको बताना होगा आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बना लिया आपने एरोस? ये बना लीजिएगा ताकि आपको याद रहे क्यों हमने सब्ट्रैक्ट किया। देखिए, अब मैंने इस 3 कूलम के चार्ज को करा -3 माइक्रो कूलम। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम। बाकी यार रुक जाओ, एक मिनट, अभी इस पर नहीं आ रहा, अभी और सिंपल कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा फोर्स कैलकुलेट करने को कहा था? सी पर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए। ए पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फिर वही क्वेश्चन, ए पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? जितने भी बाकी चार्जेस होंगे वो सब किस पर फोर्स लगाएंगे? ए पर। इज इट क्लियर? तो पहले आपके निकालोगे फोर्स एट ए ड्यू टू, ठीक, क्यू सी क्यू ए बाय सी ए स्क्वायर। यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यूज रखेंगे सेम आएगा, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो फोर्स भी कैसा रहेगा? रिपल्सिव। यहां तक कर लीजिए। फिर निकालेंगे फोर्स एट ए ड्यू टू डी। कितना हो गया? ये तो हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी।
अब क्या निकालेंगे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कोई बताएगा क्या चेंज आएगा? यहां ए लिख ले रहे हैं, यहां क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर। तो अब क्यू बी 3 रखेंगे, क्यू ए 4, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2। रखिए। टू का स्क्वायर 4, क्या कैंसिल आउट हो रहा? 4 से 4। तो अब आ गया ये 27 इंटू 10⁻⁻। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स अभी भी कैसा रहेगा? रिपल्सिव। ठीक। अब जरा ये दोनों फोर्सेस को यहां बना के दिखाइए। तो फोर्सेस कौन से पॉइंट पे बनाने हैं? ए पर। सभी लोग ध्यान से देखिए। ये बताइए, सी ए को पास बुलाएगा, दूर भगाएगा, रिपेल करेगा। मतलब ये एरो किसे रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स एट ए ड्यू टू सी। ठीक। अब बी के बारे में बात कर रहे हैं। बी क्या करेगा? ए को ये भी दूर भगाए, ये भी रिपेल करेगा। तो सेम यही कौन आएगा? फोर्स एट ए ड्यू टू बी। ओके। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अब कैसी है? मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? 0। तो अब ये ऐड हो जाएंगे। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो वो क्यों ऐड हो जाते, वो भी समझ लो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। दोनों के बीच में एंगल 0 है, सेम डायरेक्शन में। कॉस 0 की वैल्यू 1। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस काय का फॉर्मूला है? दैट इज, यानी कि अब दोनों फोर्स क्या होंगे? ऐड। किस वजह से? ठीक। ऐड कीजिए दोनों को, जो आएगा दैट्स विल योर आंसर। डायग्राम जो आप बनाएं उसमें फोर्सेस की डायरेक्शन जरूर बनाइएगा, बिना उसके कोई फायदा नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए, क्या कोई बाइक -10 मीटर/सेकंड की स्पीड से चल सकती है? नहीं, नहीं चल सकती। इसका मतलब ये हुआ, या किसी बॉडी पर आप -20 न्यूटन का फोर्स लगा पाएंगे? नहीं।
एक्चुअल में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके आगे माइनस का सिंबल नहीं लगता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली माइनस में हो ही नहीं सकता। ठीक, ये चीज याद रखना, क्योंकि अब जो पार्ट आएगा उसमें इसी का रोल, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां -3 माइक्रोकूलम करता, बाकी क्वेश्चन सेम है। एक्चुअल में होता क्या है बेटा, एक न्यूमेरिकल पर बेस्ड, एक कंडीशन पर बेस्ड जितनी भी पोजीशन हो सकती हैं, अगर आपको सारी आ गई तो आपका काम खत्म हो गया। फिर एग्जाम में क्या होगा, केवल वैल्यूज तो चेंज होंगी, कंसेप्ट तो वही रहेगा, उससे ज्यादा कंसेप्ट हो ही नहीं सकते। तो एक प्रॉब्लम पर बेस्ड सारे कंसेप्ट सीख लो एक बार, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अब मैंने यहां माइनस कर दिया, अब मैं आपसे कहूं कहीं भी फोर्स कैलकुलेट करने को, कर दूं, मान लो सी पे ही, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन सी। तो अब मुझे ये बताइए चेंजेस कहां से आना शुरू हो। सी पर फोर्स कौन अप्लाई करेगा, ए, तो फोर्स एट सी ड्यू टू ए, यहां सेम, यहां तक सेम। अब सी पर कौन फोर्स अप्लाई करेगा, बी। स्टॉप राइटिंग, यहां देखिए, फोर्स एट सी ड्यू टू बी, यहां क्या आएगा, सी बी। ठीक, वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। चार्ज एट सी 2 into 10 to the power -6, चार्ज एट बी, अगर मैंने यहां माइनस रख दिया यहां, तो आपका फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। बात वही आ गई जो मैंने अभी अभी आपसे पूछी थी, क्या किसी बॉडी पर आप -10 न्यूटन का फोर्स लगा पाओगे, नहीं। तो जब आप वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं तो आप कभी भी माइनस साइन का यूज नहीं, पूरे वेक्टर क्वांटिटीज में ये चीज आप याद रखेंगे कि जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का क्या निकाल रहे होंगे, मैग्नीट्यूड, तो कभी भी वो माइनस में नहीं आएगा। ओके, अब बताइए, यहां प्लस ही रहेगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया ये, टोटल कितना हो गया, अरे एक बोलो ना, 18 3 जा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मुझे कहा फोर्सेस की डायरेक्शन बनानी है सी पर। अब देखना क्या चेंज आएगा, ए सी को क्या कर रहा था, ठीक, बी सी को क्या करेगा, क्योंकि इस पे माइनस साइन, माइनस प्लस को क्या करेगा, ऐसे। तो ये फोर्स कैसा आया, तो ये बताइए अब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, पहले हम बना के देख लें फोर्स। पहला क्वेश्चन, फोर्स कहां बनाना है, ए पर, सी पर, बी पर, सी पर। वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी। तो ए क्या करेगा, सी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल,
तो एरो ऐसे ही जाएगा। ए क्या कह रहा, सी से दूर जाओ, तो फोर्स एट सी ड्यू टू, ओके। अब बताइए बी क्या कह रहा, बी सी को क्या कर रहा, अट्रैक्ट, अपनी साइड बुला रहा है। तो यही एरो सेम डायरेक्शन में एरो किसका रहेगा, फोर्स एट सी ड्यू टू, बात समझ में आई? 1% भी डाउट कहीं नहीं? भाई मान लो मैं सी हूं, इस साइड से मुझे क्या मिल रहा, रिपल्शन, और उस साइड से मुझे क्या मिल रहा, अट्रैक्शन। तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हुए, सेम डायरेक्शन में है तो एंगल जीरो होगा, जीरो होगा तो दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आंसर निकाल लीजिए, फिर सी में और आगे जाएंगे। डायग्राम में ये एरोज जरूर बनाइएगा, क्योंकि नीचे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हो गया? जिनका ये कंप्लीट हो गया है वो कैलकुलेट कीजिए फोर्स एट बी, नेट फोर्स एट -3 माइक्रो कूलम। नेट फोर्स एट -3 माइक्रो कूलम। आए कितना है, 81। नेट फोर्स एट -3 माइक्रो कूलम। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी आई, सेम आई, इनवर्ट्स आई, आउटवर्ड्स आई, मतलब दोनों साइड से कैसा है, अट्रैक्शन है रिपल्सन है, अट्रैक्शन। पहले कैलकुलेट करेंगे फोर्स एट बी ड्यू टू सी। क्या माइनस साइन का यूज होगा, नो।
तो फोर्स एट सी ड्यू टू बी, ये है फोर्स एट सी ड्यू टू बी, यही आएगा। नेचर कैसा होगा? अट्रैक्शन, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। इसके बाद फोर्स एट सी, सॉरी फोर्स एट बी ड्यू टू ए। चलिए बताइए, 4 × 3 और अपॉन में क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁻⁶, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल। नेचर कैसा होगा? ये प्लस ये माइनस, अभी भी कैसा है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों साइड से क्या होना है? अट्रैक्शन। तो अपने आप को आप बी पॉइंट पर रख लीजिए। अब बताइए, इस बी पॉइंट पर आप हैं, सी क्या कर रहा है? आपको अपनी साइड खींच रहा है, और ए भी क्या कर रहा है? आपको अपनी साइड, अट्रैक्शन। ठीक, दोनों ऐड हो जाएंगे। फोर्स एट बी ड्यू टू ए और फोर्स एट बी ड्यू टू सी, यही होंगे। दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 81 × 10⁻³ न्यूटन। ये क्लियर है? अगर कोई एक चार्ज माइनस का है तो भी आप कर लोगे क्वेश्चन। अब सुनिए, नेचर ऑफ फोर्स जो है वो चेंज होगा, उसी तो आंसर चेंज हो रहा है सारे। हाँ, यहां तक चेंज नहीं होगा, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो पूरा। दोनों एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? आपको कैलकुलेट कहां करना है? क्वेश्चन पे बेस, जैसे हमें बी पर करना है, तो अब हम केवल ये देखेंगे कि बी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन बी को अपनी साइड खींच रहा है और कौन बी को रिपेल कर रहा है। जैसे सी की बात करें तो सी बी को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। ए भी बी को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। उससे मैंने आपको शुरू में बताया था, अब क्या हुआ, ये लोग डिस्टर्ब होंगे, उनको नहीं मालूम कि प्लस और माइनस में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। कूलम्स लॉ बिल्कुल भी नहीं कहता है कि फोर्स चार्ज पे डिपेंड, मतलब जो ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा वो कम मैग्नीट्यूड पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो चाहे 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो, चाहे 3 का 2 में, फोर्स वही। तो ऐसा नहीं है कि यहां -3 है और यहां 2, तो -3 वाला ऐसे खींच रहा हो। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अब -4 यहां है, लास्ट है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ए। ये आप लोग करके बताइए। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन ए।
फिजिक्स में बेटा कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी बुक्स पे नहीं आता है, केवल कॉन्सेप्ट होते हैं, न्यूमेरिकल उन पे अपने आप बन जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल रट्टा नहीं मानना है, केवल कंसेप्ट सीखना है। डायरेक्शन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना हो वहां अपने आप को स्ट्रेन कर लो, अपने आप पता चल जाएगा आपको कौन अपनी साइड खींच रहा है और कौन आपको रिपेल कर रहा है। कभी गलती नहीं होगी। तो पहला फोर्स कितना आया, 72 इंटू 10⁻³ कौन सा वाला है ये, फोर्स एट ए ड्यू टू सी, 72 इंटू 10⁻³ फोर्स एट ए ड्यू टू बी कितना आया, 27 इंटू 10⁻⁻3 ये आया। अपॉन में आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। अब जरा डिस्कस कर लें डायरेक्शन पे। मैंने अपने आप को स्टैंड किया ए पर, बताओ सी मुझे क्या करेगा, तो मैं अपना हैंड इस साइड बनाऊं या इस साइड, अपनी साइड खींचेगा। तो ये एरो किसे रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स एट ए ड्यू टू सी, ये बना दिया मैंने, सी का काम खत्म। अब मैं फिर अपनी जगह हूं, बी क्या करेगा मुझे, रिपेल, तो मैं अपना हैंड किस साइड बनाऊं, ठीक, फोर्स एट ए, सिंपल सी कहानी है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात, कर लीजिए माइनस, आंसर निकाल लीजिए। कोई डाउट बेटा, हो गया, जो ज्यादा होगा उसमें से कम माइनस कर देंगे।